नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों का आईटीआई फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास चल रहा था उसका दोस्तों हम लोगों का ये दूसरा जो मॉड्यूल है तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ये जो आप लोगों का मॉड्यूल का नाम है वो है आपका स्क्वायर रूट रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मात्र एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 10 चैप्टर है आपका, 10 का 10 चैप्टर 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल पूछा गया है, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो 529 का वर्गमूल होता है ये होता है दोस्तों आपका 23। क्या होता है आपका 23 होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा 25 होता है अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 25 25 संयम 625, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा 625 से कम रहेगा वही आंसर होगा, यानी कि 25 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा सी वाला आंसर गलत हो जाएगा और डी वाला भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तेरह तेरह ये माप का होता है दोस्तों, एक छेना होता है, आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोग चाहे तो अनुमान से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो मान सभी का तो भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 13 का जो होता है वो होता है 169 होता है। ठीक है, देखिए 23 का जो होता है ये आपका 529 होता है। ठीक है, और इसका जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 10 8 9 होता है। और देखिए 43 का जो होता है ये आपका होता है आपका 1849। ये अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग चाहें तो इसका इसी में गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है वहाँ पे आईटीआई का जब एग्जाम होता है, तो यहाँ पर चाहे तो आप बारी बारी से गुणा करके भी देख सकते हैं। बाकी अगर याद है तो आप अपना इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 529 का वर्गमूल 5 ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कि 0.017 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए 0.017 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वर्गमूल की बात किया गया है। देखिए अगर हम लोग दोस्तों जैसे कि ऑप्शन से अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है अगर कोई भी अगर संख्या है, ठीक है, अगर उसमें सिर्फ एक ही है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा एक ही आएगा। ठीक है, कितना भी करेंगे चाहे यहाँ पर दशमलव रहे कुछ भी रहे, यानी कि वो आपका एक ही आएगा, कोई भी अंक चेंज नहीं होगा। बाई चांस इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देख पाइएगा कि इसका अगर वर्ग करेंगे तो जो भी अंक यहाँ पर आएगा, ये 3 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर आपका 6 अंक पे दशमलव आएगा इसका वर्ग करने पर, और लास्ट में आपका एक ही आएगा। इसका भी करेंगे तो इसका लास्ट में एक आएगा, इसका करेंगे तो भी लास्ट में आपका एक आने वाला है, लेकिन इसका अगर वर्ग करेंगे तो आपका उतना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका 2 बार गुणा कर लेंगे तो भी आपका उतना आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ पर 0.13 गुणे 0.13। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर इसका जब हम लोग वर्ग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए कि ये आपका है ना, हमें आप पता है 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। ठीक है, और ये 2 अंक पे दशमलव है तो हमारे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो 0.0169। अब देखिए अगर ये इतना आ रहा है तो हमारा क्या है, अगर 2 ही 3 ही अंक अगर हमको लेना रहे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला अंक रहता है इससे एक यहाँ पर ज़्यादा कर देते हैं, या इसी को लगभग में हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.017 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 0.0169 आएगा, तो लगभग हम लोग 0.017 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आज याद ही होगा, पिछले क्लास में हमने बताया कि 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। एक, ठीक है, तो देखिए अनुपात की परिभाषा जो होता है
वो रहता है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कह दें कि 8 केजी है आपका, ठीक है, और यहाँ पर 10 केजी, ठीक है, इनका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं ये, ठीक है। इनका अगर कहें कि 8 किलो और 10 किलो का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से केजी आपका कट जाता है, यहाँ पर जो रेशियो यानी कि निकल कर आता है, ठीक है, ये यहाँ पर रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यानी कि 4 अनुपात 5 का यहाँ पर अनुपात आ गया। कभी भी हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको केजी में ले लें, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको मीटर में ले लें, इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है तरीका, ठीक है। जब भी लेते हैं हम लोग समान राशियों को लेते हैं अनुपात में, ठीक है। तो अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, समान राशियों का ही अनुपात लिया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दो एक ही तरह की मात्राओं का जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अनुपात कहते हैं। चाहे आप केजी बटा केजी कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी जो आएगा हमारा ये अनुपात आएगा, ठीक है। अनुपात का मात्रक कोई कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता रेशियो का। या फिर इसी को हम लोग अगर निकालना रहे, जैसे मीटर बटे मीटर कर सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग कुछ लिखना और चाहें, जैसे कि मीटर हो गया, और बाई चांस यहाँ पर न्यूटन बटा न्यूटन कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अनुपात रहेगा हमारा, वो एक ही तरह की दो मात्राएं रहेंगी तभी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे कि आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आप अगर वजन ही ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप वजन का ही रेशियो ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऊपर आप केजी वाला ले लें, फिर इसके बाद यहाँ पर आप ग्राम वाला ले लें। ऐसा करेंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा रेशियो नहीं होता है। रेशियो हमेशा समान अनुपात में होता है, या तो आप केजी बटा केजी रखें, ठीक है, सभी को बना करके, या फिर आपको ग्राम बटा ग्राम करें, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ठीक है। या तो इस तरीके से अगर रेशियो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग राशियां हो जा रही हैं तो आपको वहां पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का जो संबंध होता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अनुपात कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई के एग्जाम देंगे, तो उनके लिए दोस्तों जरूरी है कि निम्मी का सारा जो पीडीएफ है, या तो आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर निम्मी का मॉक टेस्ट दे लीजिए, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप लोगों का आईटीआई में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90+ नंबर आपका आने वाला है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो मात्र नए होते हैं, बाकी सब आपके निम्मी वाले से ही रहते हैं मोस्टली। तो अगर आप लोगों को दोस्तों निम्मी का मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है, या फिर पीडीएफ लेना है निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक, या फिर आईटीआई का पेपर लेना है प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा। ये जो लोगो दिख रहा है ना, या फिर यहाँ कार्नर पर आप लोग देखिएगा जो लिखा है ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो वहाँ पर अपना रजिस्टर हो जाइएगा एप्लीकेशन में। जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो लेक्चर चाहिए थ्योरी वाला, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मात्र 99 रुपए में आपको थ्योरी भी दिया जाएगा। देखिए इसके साथ क्या मिलेगा, एक तो आपको दोस्तों थ्योरी भी दिया जाएगा, दूसरा उसके साथ आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, प्लस आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, थ्योरी भी दिया जाएगा, और उसका दोस्तों सोल्यूशन भी आप लोगों को कराया जाएगा। जो यहाँ पर बोर्ड पे कराया गया है वो भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, ठीक है। और इसको अगर ले लेंगे तो कंपटीशन के लिए अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है थ्योरी, ठीक है। तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मात्र 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। निम्मी का पीडीएफ भी इसके साथ दे दिया गया है। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर निम्मी टेस्ट पे आ जाना है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपका लिखा है 46 सीरीज, यानी कि यहाँ पर 46 तरह के टेस्ट रखे गए हैं। तो जैसे कि अगर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चाहिए तो ये ले सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चाहिए तो आपको ये ले लेना है,
फिटर का अगर चाहिए तो ये ले लेना। इसी तरह से वेल्डर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, आईसीटी, एसएम, प्लम्बर, हर एक ट्रेड का दोस्तों यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, फाउंड्री मैन ताहत यहाँ पर है, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। मॉक टेस्ट निम्मी वाला ऑफिशियल मॉक टेस्ट पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलने वाला है। जब आप लोग मॉक टेस्ट दे लेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, वहां पर व्यू आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन आ जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। मात्र आपको 30 रुपए में दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा टेस्ट आपको देने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ये आपका अवेलेबल है। टेस्ट जिनको लेना होगा ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में। और भी ट्रेड का इसी का है, मात्र सस्ते सस्ते में है। ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं छात्र ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आ चुका है हमारा, कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। कह रहा है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम लोग अनुपात लेते हैं समान इकाइयों का ही अनुपात लेते हैं। कितना? समान इकाइयों का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को देखिए, ये आपको अगर 4 kg है, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर रेशियो हम ले रहे हैं किसका? 800 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सही नहीं है। अब 4 केजी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 4 केजी है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4000 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद और अगर हम लोग देखें रेशियो में, ये हमारा क्या है 800, सॉरी ये ये ग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 800 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ये हमारा सब कट गया, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 8 पच्चे 40। ठीक है, और यहाँ पर 1, यानी कि 5:1 का अनुपात हमारा आ गया। 5:1 हमारा अनुपात यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आंसर ए वाला हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80:20, यानी कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, तो 20 80 का कितना प्रतिशत है, या 80 का कितना प्रतिशत 20 है। तो यहाँ पर देखिए 80 का कितना प्रतिशत 20 है। बाई चांस हम मान लेते हैं 80 है हमारा। ठीक है, इसका x परसेंट हम लोग मान लेते हैं, x परसेंट, ये कितना है हमारा 20। ठीक है, 80 का x परसेंट हमारा 20 है, यही x का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, यहाँ पर 20 चौक 80 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब इसको 4 से फिर काटेंगे, ये कटेगा हमारा 25। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x प्रतिशत बटे 25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 1 ही आएगा। यहाँ पर x परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25% निकल कर आ गया। अच्छा, अभी ये जो प्रतिशत है, ठीक है, इसको अगर हम लोग दोस्तों दशमलव में बदलेंगे तो इसको हम लोग कभी भी इसको हम लोग मान लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, ये दशमलव में हमारा बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 100 रहता है, ठीक है, इसको हम लोग 1 मानते हैं हमेशा पूर्णांक में। अगर इसी तरीके से अगर 25% है तो इसको 0.25 हम लोग मानेंगे। अगर आपको यहाँ पर 50 तो प्रतिशत कर लीजिए, 50% है तो इसको 0.50। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, हमेशा 100 को हम लोग एक पूर्णांक मानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जब 25% आया तो इसको हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। अगर इसको कह दे अगर कभी कभी कि 0.25 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ पर जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो 0.25 प्रतिशत कहेगा तो यहाँ पर हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है पूर्णांक में आया है 0.25। यहाँ पर सी वाला आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। 40 kg का 8% कितना है। तो 40 kg का 8%, तो 40 kg है ये, इसका 8% मतलब 8/40।
100। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 4 अठे 32, ये कितना हो जाएगा 32, 32/10, 32/10 यानी कि 3.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, केजी में है, तो ये हमारा केजी में आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, 3.2 केजी, आंसर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन, 52% को भिन्न में बदलना है। देखिए 52% है, ठीक है, तो ये 52% है, इसको भिन्न में करना है। तो जब इसको अगर हम लोग भिन्न में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 52/100। ठीक है, अब ये 52/100 है, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 4 से काटिए तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 4 से काटेंगे हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 13/25। ठीक है, 13/25 आंसर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में मैंने आपको क्या बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 0.456, अगर ये दशमलव है, दशमलव को अगर आपको प्रतिशत में, ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले में कि जो हमारा परसेंटेज निकल कर आया था उसको हमने आपको दशमलव में बदल के बताया था। अब ये दशमलव है, इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने पर, बदलने के लिए क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 45.6%। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 45.6%। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर के लिए एक्स का वैल्यू यानी एक्स का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला से ही ये फार्मूला हालांकि निकल कर आता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका त्रिभुज वाला जो पढ़ते हैं ना, सेम उसी पैटर्न का है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पाइथागोरस प्रमेय पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व किए हो। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर दे दिया उठा के, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से अगर है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 10 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 36, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6 में 64 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पर देखिए आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका करेक्ट आंसर सी वाला। ठीक है, 8। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहा गया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37, दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल पूछा गया है, वर्गमूल इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को भी पता होगा कि जो भाग विधि हम लोग निकालते थे वही भाग विधि यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका है कितना 550.37। ठीक है, तो यहाँ से भाग विधि के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा निकालते हैं। जोड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दो दो का, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा, ये यहाँ से दो दो का जोड़ा हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये एक जोड़ा बनेगा, ये दो जोड़ा और ये दो जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा +2 करेंगे, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर 5 और 0 हमारा उत्तर जाएगा।
यहाँ पर 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा ये हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 बार इसको लेकर चलते हैं। 3 बार लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमारा 3 और 7 उत्तर कर आ जाएगा। और देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 23 दशमलव कुछ आएगा हमारा। तो 23 दशमलव कुछ आएगा तो यहाँ पर हमारा देखिए 23 तो हमारा मैच खा गया है यहाँ पर आंसर। यहाँ पर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23.46, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पर लॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है √8 प्लस √18 माइनस 2√2, यहाँ पर इस तरीके से आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये √8 हो गया, ठीक है, प्लस √, आपका 18 हो गया, माइनस ये 2√2 हो गया। अच्छा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, माइनस 2√2, ठीक है। ये इतना तो लिख ही सकते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए कितना जाएगा, 3√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका पेयर बनेगा, ये भी आपका पेयर बनेगा, ठीक है, माइनस 2√2। अच्छा देखिए यहाँ पर 3√2 और 2√2 ये मिला के कितना हो जाएगा, 5√2 माइनस 2√2। अब देखिए 5√2 में से 3√2 निकल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3√2 बचेगा। अब देखिए अब इसका मान हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए हमको पता है कि हमारा 3 तो रहेगा ही, √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 1 हो गया, 3 एकम 3 1 4, 2 अंक पे दशमलव, 4.23, तो 4.23 ऐसा आपको आंसर सी में दिख रहा है। आंसर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर है। त्रिकोणमिति में आप लोग ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यदि ए सी इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका, ये कह रहा है आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर इसको दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग यक्स मान लें तो यहाँ पर देखिए आपका क्या मान निकल कर आता है, यहाँ पर आ जाएगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए यक्स का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो ये यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36, तो 100 माइनस 36 यानी कि आपका 64 आ जाएगा। तब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, ठीक है। यक्स इक्वल टू 8 आ जाएगा। आंसर आपका ए आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द साइड ए बी इफ बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू है आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि बी सी, ये देखिए आपका बी है और सी है, इसका मान कहा गया है यहाँ पर कि आपका कितना है, ये है आपका 15 सेंटीमीटर और इसका मान है आपका ये देखिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। कह रहे ए सी इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है और इसके बाद यहाँ पर बी सी इक्वल टू दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है किसका, आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, यक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 15 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 15 15 ही 225 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 225 माइनस 81, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 22 में से 8 जाएगा तो 14 हो जाएगा, 12 बार आई में 144, यानी कि यक्स इक्वल टू आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यक्स इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आंसर आपका डी होने वाला है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए सी इफ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यदि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो भुजा ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ए बी इक्वल टू ये दिया है 7 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान आपका पूछा गया है। इसका मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, 5 बचे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 4 9 5 14 4 एक बचा 74 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया 74 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपका 74 आ गया, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर दोस्तों हम लोग क्या निकालें, वर्गमूल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 74 का वर्गमूल, देखिए ये आपको 74 इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भाग विधि से अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले 8 बार लेकर चलते हैं, 8 पर 8 अठाएं 64। ठीक है, यहाँ पर प्लस 8 हो जाए, 8 8 16 हो जाएगा। ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका दोस्तों 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डबल जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए ये तो दो दो का जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा 2 जीरो आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 8 का यहाँ पर ये आ चुका है 1000। अब यहाँ पर हम लोग 6 बार इसको अगर लेकर जाएं, यहाँ पर इसको हम लोग अगर 6 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 36 6 3 बचा 36 37 39, 3 बचा 6 का नम 6 3 9। अब यहाँ पर 0 0 4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर 8.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी वाला यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ L2, ठीक है, यानी कि L2 का मान आपको क्या करना है, बताना है। और इसके बाद कह रहा है यदि टोटल लेंथ आपको कितना है 2.75 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं वो मीटर है, ठीक है। और कह रहे हैं L1 और L2 का जो रेशियो दिया है वह 2:3 का अनुपात दिया है। फिर कह रहे हैं यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर है और L1 और L2 2:3 है तो L2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर ये कोई है, ठीक है, तार है, इसकी टोटल जो लंबाई है उसको कह रहे हैं यहाँ पर 2:3 के अनुपात में है। ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो अगर आपका 2 है तो ये आपका रेशियो 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या माने हैं, L1 माने हैं, ये हमारा L2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल जो लेंथ दिया है यहाँ से यहाँ जो दूरी दी है वो कितना है 2.75 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यानी कि 5 का वैल्यू आपका 2.75 है, बताना किसका है L2 यानी कि 3 का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो x मान लें, ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको निकालना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए L2 का मान कैसे निकाल सकते हैं। L2 बराबर क्या निकलेगा, L2 बराबर यहाँ पर निकलेगा L2 बटे L1 प्लस L2, ठीक है। और बस यही है, आपको निकालना है। और यहाँ पर ये टोटल लंबाई आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपका कितना दिया गया है, ये L2 वाले का रेशियो रहेगा यहाँ लिखिए, ठीक है। ये रेशियो रहेगा यहाँ पर, इसका रेशियो 3 है, यानी कि इसको हम लोग L2 ही लिख देते हैं, चलिए ठीक, L2। यहाँ पर L2 का मान हमारा कितना है 3 है, और L1 का मान हमारा यहाँ पर देखिए 2 + 3, और टोटल लंबाई हमारा कितना दिया है यहाँ पर 2.75 दिया गया है, ठीक है। देखिए L2 का यहाँ पर मान, L2 का मान, यहाँ पर L2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर हम लोग दोस्तों x मान लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं रेशियो में ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2.75 हो जाएगा गुणे 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 5 से अगर काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, दशमलव लगेगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, एक हुआ, 3 × 5 = 15, 1 100, 2 अंक पे दशमलव, 1.65, ठीक है। 1.65 यानी कि सी वाला आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। L2 का मान निकालेंगे यहाँ पर तो L2 वाले का रेशियो बटे L1 और L2 का जो रेशियो है वो लिखेंगे बटे टोटल ये लंबाई, ठीक है। इसी का मान रख देना है, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहा है हाउ मेनी डेज ए मैकेनिक टेक टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल 8 मशीन इन 3 डेज। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं यहाँ पर 8 मशीन है आपका, ठीक है, 8 मशीन है, इसको असेंबल करने में कितना दिन ले रहा है, 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कितना मशीन चाहिए आपको, 64 मशीन, ठीक है। तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कि इसका हम लोग कितना गुना किए हैं, 8 गुना किए हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाइम यहाँ पर दिन लगेगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 8 गुना, तो 8 तिरिका यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 24 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 24 दिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 डेज यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है? तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए
कह रहे हैं व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ ए 180 mm dia mesh with 60 mm dia gear and the bigger gear makes 60 rpm। कह रहा है यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है तो छोटा गियर का आरपीएम क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे ये है हमारा एक बड़ा गियर, ठीक है, और एक है हमारे यहाँ पर ये हमारा हो गया छोटा गियर, तो इतना छोटा कर देते। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अगर ये हमारा बड़ा वाला कह रहा है यहाँ पर जो गियर है, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर बड़ा वाला जो गियर यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कितना है आपका, इसका जो व्यास दिया गया है यह कितना है आपका 180 mm का व्यास है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है ये आपका क्या है 60 mm का व्यास। ठीक है, बड़े वाला बड़े वाले का व्यास कितना है 180 mm, छोटे वाले का है 60 mm। ठीक है, क्या रहा है अगर जुड़ा हुआ तो बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, ये कितने आरपीएम से 60 आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन प्रति मिनट या चक्कर प्रति मिनट। तो कह रहा है छोटा वाला कौन सी स्पीड से घूमेगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका अगर व्यास जो है अगर आपका बड़ा है यानी कि इसका पेरीमीटर आपका बड़ा होगा, यानी कि जितने में ये एक चक्कर लगाएगा, यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जो है आपका कितना है एक एक चक्कर बड़ा वाला कितना लगाएगा, अगर बड़ा वाला हमारा एक चक्कर लगाता है, ठीक है, बड़ा वाला हमारा अगर एक चक्कर लगाता है तो छोटा वाला अगर इसी से सटे हुए हैं तो ये कितना चक्कर लगाएगा, तो ये 3 गुना 6 त्रिक 18 180, यानी कि अपना जब ये एक चक्कर काटेगा तब तक ये क्या करेगा इसी से सटे हुए तो ये आपका क्या करेगा, ये भी आपका कितना चक्कर काटेगा 3 चक्कर काट लेगा, इसका एक चक्कर तो छोटे वाले का 3 चक्कर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बड़ा वाला एक चक्कर तो छोटा वाला आपका 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 60 आरपीएम अगर इसको हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 3 गुना समय लेगा ये छोटा वाला, मतलब 3 गुना स्पीड इसका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे 3 गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 गुणे 3 यानी कि 180 आरपीएम। ठीक है, 180 आरपीएम पर हमारा घूमे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये 180 mm है ये 60 mm है, यानी कि इसका व्यास है, जब ये व्यास दिया गया है यहाँ पर इसका तो ये जितना चक्कर लगाएगा, ठीक है, उतने में छोटा वाला हमारा 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है 3 गुना स्पीड से घूमेगा, ये जितना एक चक्कर लगाएगा ये 3 गुना स्पीड से घूमेगा। ठीक है, तो अगर इसका 60 आरपीएम है तो इसका कितना आ जाएगा 180 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर 42.3 kg एंड टिन वेट 2.7 kg। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए करेक्ट कास्टिंग में तांबे, देखिए जैसे कि ये कोई चीज़ है किसी का आपको कास्टिंग करना है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं जिससे ये बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर दो यहाँ पर मटेरियल हैं। ठीक है, तो दो मटेरियल हैं, इसमें से कह रहा है एक आपका है तांबा यानी कि Cu, इसका वजन कितना है आपका, ये दिया है आपका 42.3 kg। ठीक है, और एक रेड वाला है जो कि इसके अंदर है। ठीक है,
तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कह रहा है टिन, टिन का वजन, टिन जो होता है इसको हम लोग एस एन से लिखते हैं, ठीक है। एस एन का वजन कितना है, 2.7 kg दिया, ठीक है। तो इसमें दो मटेरियल है, तो ये है आपका 42.3 kg और टिन है आपका 2.7 kg। अच्छा, अगर ये दोनों इसी में है, ये पूरे का वजन कितना हो जाएगा? पूरे का वजन अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों जोड़ लेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा जो टोटल वजन हमारा निकल कर आ जाएगा, टोटल वेट इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इन दोनों का जब योग होता है तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 3 10 और देखिए 42 यानी कि आपका 45 आ जाएगा, 45 kg। तो टोटल वजन हमारा है 45 kg। फिर कह रहे हैं यहाँ पर तांबे का प्रतिशत क्या होगा, तो तांबा कितना हमारा प्रतिशत है, तो तांबा कितना, जितना इसका वेट है और टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर तांबा यानी कि Cu का पूछा गया, तो Cu का वजन यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 42.3 है। ये कितना वजन है, कितने में, ये आपका है 45 में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगी, ये लगभग आपका आ जाएगा 94%, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 94% आ जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, भाग दे लीजिएगा, आपका इसका बी आंसर करेक्ट होना, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों के यहाँ पर आपका ये हो गया 94%। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला कह रहे हैं यहाँ पर ए मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर RS 300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है तो खरीद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम समझे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? तो कह रहा है ये एक मोटरसाइकिल का जो टायर है 300 में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है। कह रहा है अगर आप कोई वस्तु है, आप अगर 300 में बेच रहे हैं तो उसी में कह रही प्रॉफिट भी आपका 25% है, यानी कि उसका वैल्यू कितना है, 125% का मान दिया है। जो क्रैप प्राइस था यानी कि जो खरीद मूल्य था उसका 125% का मान दिया है 300, ठीक है। तो कह रहा है खरीद का मूल्य यानी कि आपको सीपी बताना है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 125% का मान आपका दिया है कितना, 300, ठीक है। तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। ये कितना हो जाएगा, 300 बटे 125 गुणे 100। 125% का मान 300, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 300 बटा 125, फिर 100% का मान यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भाग दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100, और देखिए यहाँ से काटेंगे तो 3 5 छक्का 30, ये 0, तो 4 छक 24 यानी कि 240, ठीक है। 240 आ जाएगा रुपए। आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। कह रहा है 18.5% को दशमलव दशमलव भिन्न में बदलिए। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को अगर आपको दशमलव में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 100 का गुणा कर देते हैं, बस यहाँ पर 100 का गुणा करिए, सॉरी सॉरी, ये दशमलव को जब हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तब हम लोग 100 का गुणा करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर प्रतिशत है और दशमलव भिन्न में बदलना है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये 18.5, ये जो हमारा 18.5% है, इसको अगर हम लोग दशमलव भिन्न में बदलेंगे ये हमारा आ जाएगा 18.5 बटे 100। ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव यानी कि 0.185। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर नहीं है, ये आपका मॉड्यूल यहीं पर खत्म होता है।
अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन। इस पर दोस्तों आप लोगों को क्या मिलने वाला है कि आपको अगर दोस्तों देखिए आईटीआई का अगर कोई भी कोर्स चाहिए तो आप लोग इस पर क्लिक करके अपना आईटीआई का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेना है तो आप लोग इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निम्मी का जो टेस्ट है यहाँ पर डिफॉल्ट रूप में आपको ओपन होगा। यहाँ से जो भी सब्जेक्ट जो भी आपको ट्रेड कर लेना है टेस्ट, वो सारा टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपका क्वेश्चन रहेगा और डिटेल सोल्यूशन आपका हिंदी में किया हुआ रहेगा। ठीक है, लगभग लगभग मोस्टली यहाँ पर देख सकते हैं 46 सीरीज यहाँ पर है, यानी 46 टेस्ट यहाँ पर अलग अलग तरह के डाले गए हैं। तो यहाँ पर लगभग लगभग आईटीआई का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों निम्मी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ निम्मी का तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप उसको मात्र पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। और भी आपको दोस्तों आईटीआई का सीबीटी पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पर आपको सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाल दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। प्रीवियस ईयर में हर ट्रेड के लगभग लगभग मैंने यहाँ पर डाल रखा है, आप लोग इसको जा करके ले सकते हैं। बाकी अगर आपको परचेज करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ पर दोस्तों कॉर्नर में आपको व्हाट्सएप का आइकन दिख रहे हैं, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हमसे होने वाला है। यहाँ से जा करके दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं अगर परचेज करने में कोई समस्या आती है तो। बाकी अगर कोई भी टेस्ट सीरीज अगर ले लेते हैं या फिर कोई वीडियो कोर्स ले लेते हैं, माई डाउनलोड वाले ऑप्शन में दो यहाँ माई कोर्स वाले ऑप्शन में आपको वो जो आप परचेज किए रहेंगे वो आपका दिखेगा। ठीक है, माई कोर्स वाले सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग दोस्तों टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेस्ट लेना हो या फिर किसी ग्रुप में ऐड होना हो तो आप लोग दोस्तों हमारे पास मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।